हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1C भारती भवन क्लास 9th की मैथ की बुक से। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा नया एक्सरसाइज है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को बताने से पहले मैं जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपको जो आपका समय है वो भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप पूरी बात नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आधी अधूरी बात सीखिएगा तो एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखा कीजिए। और जो नहीं समझ में आए उस पार्ट को रिवाइंड करके दोबारा देख लिया कीजिए। और अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लिया कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्नावली 1C है ना, 1C, इसमें मेनली हमने कल आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो आपने देख लिया है, जिसमें मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे पहचानते हैं, मैंने कल बता दिया था। तो उसी बात को आज थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को करना है। वो बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद जो हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें मैं आपको तरीका भी समझा दूंगा। ठीक है, बस एक चीज़ करना है आपको कि इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, लाइक बटन आपके सामने रहता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। यानी कि जो परिमेय संख्या होती है ना, उसको हम लोग जब दशमलव में चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वो जो दशमलव संख्या हमारी होगी वो किस तरह की होगी। तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण जब हम लोग करेंगे, क्या तो शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब कि जैसे आप भाग लगाते हैं, ठीक है, तो पॉइंट के बाद क्या होगा, कुछ नंबर्स आएंगे, उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो 0 0 यानी कि कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा फिर। यानी कि जब आप भाग करें और भाग करने पर आपको रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि यहाँ पर हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक जो भी आ रहा है, उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। उसके आगे हमें क्वोशिएंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, भागफल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा। शांत होगा तो हो गया, लेकिन अशांत अगर होता है तो उसमें आवर्ती होगा, क्योंकि अशांत दो तरीके के होते हैं, एक आवर्ती होता है, एक अनावर्ती होता है। तो जब अशांत आवर्ती होगा तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग कहते हैं, और वो आपका परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा। ठीक है, तो आपको अगर दशमलव में कोई संख्या दी गई है और अगर वो अशांत आवर्ती में लिखी हुई है, अशांत आवर्ती उसका फॉर्म है, तो आपको समझना है कि वो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। और अगर अशांत आवर्ती नहीं है तो आपको समझना है कि वो परिमेय संख्या का निरूपण, दशमलव निरूपण नहीं है। तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। इंग्लिश में टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। रिकरिंग को ही रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किसको शांत और किसको अशांत, एग्जाम्पल के द्वारा। पहले इसको समझ लीजिए। अगर दशमलव निरूपण शांत होगा, तो अगर शांत होता है तो परिमेय संख्या जब आप लिखेंगे, जैसे कि आपको कोई दशमलव संख्या दे दी गई और वो अगर शांत दशमलव प्रसार है उसका, इनके वो जब आप निरूपण कर रहे हैं दशमलव संख्या का तो वो शांत है, तो इसका मतलब कि जब आप परिमेय संख्या बनाएंगे तो परिमेय संख्या में p/q का फॉर्म होता है। तो जो नीचे वाला पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में होगा, और बीच में गुना का चिन्ह है। ठीक है, ये सब मैं अभी आपको समझाऊंगा जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने लगूंगा तब। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे होगा, तो अपरिमेय संख्या का जब दशमलव निरूपण करेंगे, यहाँ तो परिमेय संख्या था, अब अगर अपरिमेय संख्या ले लेते हैं हम तो उसका अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दशमलव जो है निरूपण करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 0.476, तो यहाँ पर मैं रुक गया, तो इसका मतलब कि ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि ये शांत है। ठीक है, तो जब शांत है इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग है। तो एक तो ये हो गया, तो आपको क्या समझ जाना है कि ये हमारा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है। ठीक है, शांत ये है ना, तो शांत होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या का निरूपण होगा। उसके बाद अगर हम कोई एक ऐसा नंबर लिखते हैं जैसे 2 3, है ना, 3 3, इसी तरीके से आ रहा है बार बार,
ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये अशांत आवर्ती है। आवर्ती मीन्स रिकरिंग, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, इसमें रिपीटेड है। कौन सा नंबर कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2333, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.23 और 3 रिपीट हो रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हिंदी में क्या होगा? अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.9654 और ये पूरा हमने ऐसे कर दिया कि ये फिर आएगा आपका। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.9654 9654 9654 इसी तरीके से आता रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होगा, क्योंकि ये क्या है? अशांत आवर्ती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर दशमलव निरूपण शांत, अच्छा पहले मैं ये आप बता देता हूँ कि शांत के बाद अशांत क्या होता है। अशांत तो मैंने बता दिया कि ये अशांत है, और ये अशांत के साथ आवर्ती भी है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। 9 6 5 4 क्या हो रहा है? जब भी आपको ये दिखे ना, समझ जाइए कि रिपीट हो रहा है एक नंबर, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0.101001 100011 100 इस तरीके से लिख रहे हैं कोई नंबर, तो यहाँ देखिए कोई भी नंबर जो है ना हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब 10100 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 111 000 फिर 111, मतलब कोई भी अंक हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर देखो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, आगे ये रुक भी नहीं रहा है, इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नन रिकरिंग या फिर नन रिपीटिंग, ठीक है। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट, ठीक है। अब अगर कोई रेशनल नंबर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बिना आपको कुछ किए आपको ये पता लगाना है, मतलब बिना भाग किए या बिना आपको दशमलव में चेंज किए हुए आपको ये बताना है कि क्या इसका दशमलव निरूपण शांत होगा, तो आपको पहले परिमेय संख्या लिखनी है। और परिमेय संख्या लिखने के बाद जैसे हमने लिखा 6/8 लिखा, अब इसको जब दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये शांत होगा या अशांत होगा? तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं कि नीचे वाला जो इसमें 8 लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आपके सामने हो, उसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से लिख के देखिए कि क्या ये ऐसे लिखाता है। 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का पावर 3, और 5 का पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 5 का पावर 0। तो इस मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर से इस रूप में हो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n m, अगर इस रूप में अगर हर को हम लिख सकते हैं या लिखा जा रहा है, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम लोग, तो फिर आप कहेंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या का क्या होगा? परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वो हमारा शांत होगा, ठीक है। अगर इस रूप में अगर आ गया तो जैसे हमने लिखा 6/33 लिखा, तो क्या हो जाएगा? ये जब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो शांत होगा, क्या शांत होगा? तो आपको किसको देखना है? नीचे वाले को देखना है, मतलब जो इसमें डिनोमिनेटर है, हर है, उसको देख के। तो ये 33 है, अब 33 को आप चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं? नहीं हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने सपोज दैट कि ये 33 था, हमने मान लो यहाँ पर 30 होता, तो 30 को कैसे लिख सकते थे? तो ये यहाँ पर ऐसे करेंगे 30 और उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 15 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 हो गया और 5 का ही 5 हो गया, ठीक है, 15 30 3 5 15। अब आओ यहाँ पर देखो 6/30 है, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 6/2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1। तो देखो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये तो 2 3 5 हो गया, लेकिन जब हम 30 से 6 में डिवाइड करेंगे तो हमें शांत मिलेगा, तो ये कैसे हो गया कि इसमें 3 आ गया? तो भाई 3 का पावर 1 मतलब 3 3 दूनी 6 कट गया, तो अब कितना बचा आपका? 2/2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, तो आ गया ना 2 का पावर n और 5 का पावर m। तो ये हमारा क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। जब आप इसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो आपका क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया शांत और अशांत की कहानी हो गई, मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद जो हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास कई सारे सवाल हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें आएगा कि अनवसानी अशांत यानी कि अशांत आवर्त दशमलव, देखो यह आवर्त आ गया ना, आवर्ती जब भी लगा होगा तो समझ जाइएगा कि वो परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है, और अगर अनावर्त लगा हुआ है तो समझ जाना है आपको कि वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं इसको जो एक्सरसाइज है इसको हम देखते हैं। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था पिछली वीडियो में, कि संख्या पाई जो है वो परिमेय संख्या है। संख्या पाई का जो हम लगभग वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं 22/7, ठीक है। लेकिन
लेकिन जो हमारा पाई है ना उसकी वैल्यू पॉइंट में अगर हम देखेंगे 3.14159265 डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब कि इसके बाद और भी नंबर आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए पाई को हमने कहाँ पे रखा है, में संख्या में रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो आपका एक्सरसाइज है 1C, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो हमारा ये है ना कि अगर आपको कोई भी अशांत आवर्त दशमलव दे दे तो उसको परिमेय संख्या में बदलने के क्या नियम है, तो वो मैं तो आपको एक्सरसाइज में बताऊंगा ही, साथ साथ यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूले से मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर इतना जहाँ m सदस्य है n का और n सदस्य है n का। अब ये तो संख्या p/q को डैश दशमलव में बदला जा सकता है। अभी मैंने बताया कि अगर p/q में यानी कि नीचे का जो हर है वो अगर इस रूप में आ गया 2 का पावर m और 5 का पावर n, इस रूप में अगर आ जाता है तो हम समझेंगे कि वो शांत दशमलव में बदला जा सकता है, शांत दशमलव होगा। ठीक है, कब कैसे पता चला, क्योंकि हमने q को इस रूप में लिखने की कोशिश की तो ये लिखा गया। ठीक है, तो अगर q को लिखने की कोशिश करते हैं और ये इस रूप में लिखा जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि p/q जो एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर उसको दशमलव में चेंज करेंगे तो। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन है 9/60 को दशमलव में बदलने पर वो क्या होगा, तो 60 में 9/60 है तो उसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये आपको कैसे पता करना है, तो फिर वही काम कर सकते हैं, या तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप वो कर सकते हैं कि 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 2, 30, 2, 15 और 3 पंचे 15 और 5 का 5, यानी कि जो हमारा कितना था 9/60। तो सबसे पहले क्या करो कि 9/60 में 60 को आप चेंज कर दो, 2 का स्क्वायर और गुने 3 का पावर 1 गुने 5, 3 आ गया, 3 3 9 कट गया, यानी कि 3 खत्म। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा नंबर है वो 3/2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। ठीक है, 5 का पावर है, इनके 2 का भी पावर है, 5 का भी पावर है नीचे में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा, यानी कि शांत होगा। आप सिर्फ क्या लिखिएगा, शांत होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 9/7 है उसको दशमलव बदलने पर क्या होगा, वह शांत होगा। उसके बाद है 3/7 को दशमलव में बदलने पर वो क्या होगा, 3/7, तो यहाँ 7 आ गया, 2 का पावर और 5 का पावर होना चाहिए, या फिर दोनों का गुणनफल होना चाहिए। तो ये तो नहीं है ऐसा, ऐसे 7 को हम लिख नहीं सकते, ये परिमेय संख्या, ये अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अशांत, यहाँ पर होगा अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। उसके बाद प्रत्येक आवर्त दशमलव, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि शांत होगा और यहाँ पर अशांत होगा, यानी कि यहाँ पर शांत नहीं होगा। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या के दशमलव रूप है। जितनी भी आवर्त दशमलव संख्या, आवर्त मतलब रिपीट, मैं बार बार कह रहा हूँ, आवर्त का मतलब रिपीटेड, रिपीट कब होगा, जब परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक क्या है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न, अब शांत आ गया तो शांत अगर होगा तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या के दशमलव रूप है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना, तो अपरिमेय संख्या को जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, जो संख्या अपरिमेय संख्या हम लिखते हैं तो वो ना तो अशांत शांत होता है और ना ही आवर्त होता है। ठीक है, उसके बाद है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.5 है, 0.6 है, तो 0.5 लिखिए और 0.6, इसके बीच में आप कोई भी संख्या आप लिख देते हैं। ठीक है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि हमने लिखा 0.51026012176, तो ये किसके 0.510, ये जो नंबर है हमारा किसके बीच में आएगा, 0.5 और 0.6 के बीच में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट तो नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आपका नंबर है वो अलग अलग आ रहा है। आप इसके अलावा भी कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग संख्या लिख सकते हैं। बस आपको लिखने वक्त क्या करना है, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर दे देना है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, हो गया तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है 0.1 और 0.2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 0.1 और के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 0.1 है और 0.2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.11 0.12, ये किसके बीच में आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, 0.13 0.14 0.15 0.16, इस तरीके से जो है आपको लिख देना है। ठीक है, कोई भी, ये भी आपका आंसर जो होगा टैली नहीं करेगा, आपके अलग अलग दोस्त होंगे तो अलग अलग उनका आंसर आएगा आपका, क्योंकि कुछ भी नंबर लिख सकते हैं हम इसमें, तो ये भी लिख सकते थे 0.117, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत, बताइए। तो अपरिमेय संख्या कभी भी जो है वो अशांत होगी, शांत होगी नहीं, ठीक है। दशमलव रूप से यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, वास्तविक संख्या दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो देखो कहता है वास्तविक संख्या आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट, तो रिपीट होगा तो परिमेय होगा, रिपीट होगा तो परिमेय होगा। दो वास्तविक संख्याएं लिखें जो अपरिमेय नहीं है। अब वास्तविक जो अपरिमेय नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3/4 लिख सकते हैं। देखो यहाँ वास्तविक संख्या रियल नंबर है तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, बट अपरिमेय नहीं लिखना उसमें, ठीक है। जैसे आप 3 लिख देते हो तो भी आंसर आपका आएगा, 4 लिख दोगे तो भी वो सही होगा, 4/3 लिखोगे तो भी वो सही होगा, ठीक है। तो दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं है, नहीं हो। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, तो 22/7। और इतना को का p/q में के रूप में क्या होगा, 3.1428। इसको जब हम परिमेय से यानी कि p/q में चेंज करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे में 1, उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 आपको लगा देना है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलो अब ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब उसका कहता है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो √16, तो √16 को आप लिख सकते हो ना, √16 है अगर तो आप इसको 4 लिख सकते हो, तो ये तो परिमेय हो गई, तो पहला आपका हो गया परिमेय। उसका कहता है √6, तो √6 क्या हो जाएगा, देखो √6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसका हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है √6, तो ये आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। कल ही मैंने बताया था आपको वीडियो में। -√7, तो ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि 7 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, और उसमें रूट लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसका है √225, तो √225 जब लिखते हैं तो ये होता है 15 का स्क्वायर 225, यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। 225 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि वर्गमूल होगा वो 15 होगा। 15 क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। 0.3796, अब ये तो दशमलव में दिया हुआ है, तो आपको क्या मैंने बताया है, जब भी आपको दशमलव संख्या दिखेगी तो उसको देखिएगा कि वो शांत है क्या अशांत है। अगर शांत है तो यहाँ पर परिमेय संख्या होगी। यहाँ देखो 5 3 4 2 7 3 6 8 4 9 3 2 1 7, मतलब कि सब अलग अलग आ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये अशांत अनावर्ती हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव संख्या है ये हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या को डिनोट करती है। बच्चों अब यहाँ पर जो हमारा दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी कि जो 4 के आगे के जो सवाल हैं इसको हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर लाइक करना भूल गए हैं या फिर बाद में ज्वाइन किया अपने क्लास को, तो आप जल्दी से क्लास को जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी आप कर दीजिएगा कमेंट। उसके बाद आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे स्टोरीज़ डालता रहता हूँ, जो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पर। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।